नित्य बोधनी जिनवाणी मात को। तस्य मुहुं गय वयणम पूवा वरदो सविरहियं शुद्धम आगम्मिदि परिकहियं तेन तु कहियाधवन्ति तच्चथा सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला सुधा ताप निर्नाशिनी मेघमाला महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। दिन उदित भी होता है, दिन अस्त भी होता है और दिन मनाया भी जाता है। आजकल डे मनाने का बहुत फैशन है। बर्थडे हम महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं, गुरुदेव श्री की जयंती के रूप में मनाते हैं। फॉरगेट डे हम भूल जाओ क्षमावणी के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे हम लौकिक में टीचर्स को गिफ्ट इत्यादि देते हैं और उपकार दिवस के रूप में हम टीचर्स डे मनाते हैं। और प्रॉमिस डे वो तो हम प्रतिदिन ही मनाते हैं। प्रतिदिन भगवान के सामने कहते हैं और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। और ये मदर्स डे हम मदर्स को गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स को उनके लंच पर बुलाते हैं लौकिक में। आज हम जैनों का मदर्स डे है। क्या हमने माँ को धन्यवाद दिया है? लेकिन कौन सी माँ को? जन्म देने वाली नहीं, अपितु जन्म मरण का अभाव करने वाली माँ को, जो गायक से मंगल मिलन कराती है, अपने से अपना परिचय कराती है, संसार शरीर भोगों से विरक्त कराती है, नित्य वैराग्य दायिनी है, जिसके प्रांगण में शादवात की नदियां बहती है, जो अहिंसा परमो धर्म का नारा देती है। ऐसी माँ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इसे हम एक बालक की कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसमें जन्म से लेके निर्वाण तक की यात्रा का वर्णन है। एक माँ है, उनका रिद्धेश नाम का बेटा है। जन्म के बाद माँ उसके पैरों पर मालिश करती है और उसे चलना सिखाती है। तो माँ को धन्यवाद देता है। लेकिन जब वह जिनवाणी माँ की शरण में आता है तो वह मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाती है। अब वह प्रथम बार अपनी माँ को धन्यवाद देता है। जब रिद्धेश थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब माँ उसे भोजन करना सिखाती है। तब वह माँ को धन्यवाद देता है। और जब वह जिनवाणी माँ की शरण में आता है तो माँ उसे भक्ष अभक्ष का ज्ञान कराती है कि एक बूंद अनछने पानी में इतनी जिंदगानियां, छान कर पियो पानी, माँ कहती है जिनवाणी। तब वह माँ को धन्यवाद देता है। रिद्धेश और थोड़ा बड़ा होता है तो माँ उसे सुंदर सुंदर ड्रेसेस ला के देती है। वह ड्रेस पहनकर बहुत इठलाता है, इतराता है और प्रसन्न होता है और अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद देता है। जब वह जिनवाणी माँ की शरण में आता है तो माँ उसे दिगंबरत्व का महत्व बताती है और उसे
ऐसे ड्रेस पहनने की प्रेरणा देती है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, जो कभी कॉमन नहीं होती है, तब वह जिनवाणी माँ को धन्यवाद देता है। जब रिद्धेश और थोड़ा बड़ा होता है, तब माँ उसे बॉल लाकर देती है। वह बहुत खुश होता है और बड़े उत्साह से वह अपने फ्रेंड्स के साथ बॉल खेलता है। एक दिन बॉल खेलते खेलते पड़ोसी के घर में चली गई और पड़ोसी की खिड़की के शीशों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वह रिद्धेश जिनवाणी माँ की शरण में आता है। माँ उसे शुद्धोपयोग की बॉल देती है, लेकिन यह बॉल बाहर नहीं, अंदर फेंकी जाती है। और जब वह अंदर फेंकता है तो पड़ोसी 9 कर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रिद्धेश अशरीरी हो जाता है। यह उसका अंतिम धन्यवाद था माँ जिनवाणी के प्रति। माँ कहती है, हे पुत्र, भूतबली और पुष्पदंत तेरे भैया हैं। सठ खंडागम सा महल और सिद्ध सिलासी तेरी सैया है। तुम उस पर अनंत काल के लिए विश्राम करो। लौकिक की माँ अपेक्षा रखती है और जिनवाणी माँ निरपेक्ष होती है। लौकिक की माँ का कहना अगर नहीं मानो तो संबंध विच्छेद कर लेती है, विरासत में कुछ नहीं देती है। लेकिन जिनवाणी माँ प्रतिदिन कहती है, तुम ज्ञाता हो, तुम करता हो। फिर भी अगर हम नहीं माने तो कहती है, आज मानो, कल मानो, अनंत भव में मानो। मार्ग एक ही है, मंजिल भी एक ही है। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। जिनवाणी माँ कहती है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान दूंगी। वह जो सुना रही है वह सुनो, जो वह कहती है वह करो। क्या कहती है? तुम पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण बनकर ही जियो। बस यही निर्णय ही श्रुत पंचमी पर्व की सार्थकता है। अंधकार है वहां जहां सूर्य नहीं है। अंधकार है वहां जहां सूर्य नहीं है। मुर्दा है वह देश, नगर, घर जहां जिनवाणी का श्रवण, मनन, चिंतन नहीं है। हम सभी स्व का अध्ययन करें, इसी भावना के साथ शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र।